बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो बच्चों, आज हमने क्लास 10 क्वेश्चन नंबर 4 डिस्कस करना है। प्रीवियस लेक्चर में हमने पहले 3 क्वेश्चंस को सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको 3 सेट दिए हुए हैं। अब ये देखें, ये जो सेट्स हैं आपके पास, ये सेट बिल्डर नोटेशन में है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे नोटेशन यूज हो रही है, इसे हम सेट बिल्डर नोटेशंस कहते हैं। हमने इसको टैबलेट फॉर्म में कन्वर्ट करना है ताकि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आसानी हो जाए। तो फर्स्ट स्टेप हमारा यही होगा कि ये तीनों सेट्स को हम कन्वर्ट करें टैबुलर फॉर्म में। सबसे पहले यू है, यू को यूनिवर्सल सेट कहते हैं। इसमें कहता है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन बेटा ये लगाई हुई है कि एक्स जो सा है वो ग्रेटर देन 3 है। तो बताएं फिर नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 3 कौन सा होगा? ऑब्वियसली वो 4 होगा, ठीक है। अब 4 से लेकर हमने कहाँ तक जाना है? 25 तक। लेस देन का साइन तो है लेकिन साथ में इक्वल भी है, इसका मतलब 25 भी शामिल है। 4 से लेकर 25 तक जाएंगे। यू सेट हमारे पास आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से 25 तक 1 का गैप रखना है, ठीक है, और 25 तक जाना है। इसके बाद बच्चों एक्स सच जो सा डिफाइन किया हुआ है वो कहता है एक्स सच डैट एक्स इज प्राइम नंबर्स। अब आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स की डेफिनेशन हम इस तरह से भी कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स जो अपने टेबल में आते हों, या फिर ऐसे नंबर जिसके 2 फैक्टर्स हों, सिर्फ 2 फैक्टर्स हों, उनको हम प्राइम नंबर्स कहते हैं। अब वो प्राइम नंबर्स कौन से लेने हैं? जो ग्रेटर देन 8 हो लेकिन लेस देन 25 हो। तो बताएं 8 से बड़ा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 9 तो 3 के टेबल में आता है, 10 2 के टेबल में आता है, 11 होगा प्राइम नंबर। 12 भी 2 के टेबल में आता है, 13 होगा नेक्स्ट। 14 भी 2 के टेबल में आता है, 15 भी आता है 3 के टेबल में, 16 भी 2 के टेबल में आता है, 4 में भी आता है। सिर्फ वो लिखना है जो अपने टेबल में आते हो। फिर 17 आएगा, 18 भी आता है 2 के टेबल में, 19 आएगा, 20 21 22 ये सब आते हैं, 23 आएगा क्योंकि 23 अपने टेबल में आता है, 24 भी 2 के टेबल में आता है, और 25 तो लिखना नहीं है, लेस देन का साइन है। तो ये हमारे पास एक्स सेट हो जाएगा। वो वाले नंबर जो अपने टेबल में सिर्फ आते हो, 11 13 17 19 23। उसके बाद बच्चों वाई सेट जो सा डिफाइन है वो किस तरह से है? एक्स सच डैट एक्स बिलोंग टू होल नंबर्स, डब्ल्यू फॉर होल नंबर्स। होल नंबर्स ऐसे नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। ऐसे होल नंबर्स लेने हैं जिसमें एक्स जो सा है वो 4 से बड़ा और 4 के बराबर भी, इक्वल का साइन भी है, 4 भी शामिल होगा। और कहाँ तक जाना है? 17 तक, क्योंकि 17 की भी शामिल है, इक्वल का साइन भी है। तो 4 से लेकर 17 तक, 4 5 6 7 8 9 10, इसी तरह से कहाँ तक जाना है? 17 तक जाना है। बच्चों ये तीनों जो से सेट बिल्डर नोटेशन में थे, हमने इसको कन्वर्ट कर लिया टैबुलर फॉर्म में। अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के टोटल पार्ट्स हैं 4 पार्ट्स, ठीक है। इसके टोटल 4 पार्ट्स हैं। इसको हम स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे 4 पार्ट्स को। अब इसमें कॉम्प्लीमेंट वाले हैं, मैं आपको बताता हूँ कॉम्प्लीमेंट आए तो फार्मूला क्या होता है जी। तो देखें बेटा, पहला पार्ट आपके पास है एक्स यूनियन वाई का होल का कॉम्प्लीमेंट। जब भी होल का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, आपने उस पूरे के पूरे सेट को यू में से माइनस कर देना है, ठीक है। यू का मतलब यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देना है, ठीक। तो यहाँ पर एक्स यूनियन वाई का होल का कॉम्प्लीमेंट है, तो हम लिखेंगे एक्स यूनियन वाई का होल का कॉम्प्लीमेंट किसकी इक्वल होता है? यू माइनस जो भी होगा अंदर ब्रैकेट के अंदर जो भी लिखा होगा। अगर ए लिखा होता तो यू माइनस ए लिखता, बी खाली लिखा होता यू माइनस बी लिखता। एक्स यूनियन वाई लिखा हुआ है ना, तो यू माइनस एक्स यूनियन वाई ही लिखा जाएगा, ठीक है। अब इस तरह से आपने करना है। अब बच्चे ये देखें, यू की वैल्यू आपके पास है 4 से लेकर 25 तक, 4 से लेकर 25 तक, वो यू की जगह लिखेंगे। यू की जगह आ जाएगा 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन 25 तक। ये हमने यू की वैल्यू लिख ली, माइनस आगे ब्रैकेट, फिर हमने किसकी वैल्यू लिखनी है? एक्स की वैल्यू लिखनी है। अब एक्स सेट आपके पास है 11 13 17 19 23।
आगे कौन सा साइन है, यूनियन का। अब यूनियन का साइन लगाएंगे साथ, और उसके बाद लिखेंगे वाई सेट। वाई सेट आपके पास है 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन 17 तक। क्लियर, 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन 17 तक, ये आपके पास वाई सेट है। अब बच्चे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये वाला सेट तो वैसे ही रहेगा क्योंकि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, ठीक है। पहले ये ब्रैकेट वाला सॉल्व करेंगे, तो ये सेट वैसे ही रहेगा 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन 25 तक। माइनस इसको सॉल्व करते हैं। अब इन दोनों को क्या लेना है, यूनियन। यूनियन का मतलब होता है कंबाइन करना, इकट्ठा करना। लेकिन जो भी एलिमेंट्स हम लिखेंगे इसके अंदर वो एक से ज़्यादा दफ़ा रिपीट ना हो। फॉर एग्जाम्पल 13 अगर 2 दफ़ा आया हुआ है तो 13 1 टाइम ही लिखा जाएगा। तो देखिए कहाँ से स्टार्ट होना है, छोटा नंबर कौन सा, सबसे पहले 4 भी आएगा। 4 से लेकर 17 तक काउंटिंग तो सारी की सारी आएगी क्योंकि सेट में मौजूद है, ठीक है। तो 4 से लेकर 17 तक तो लिखेंगे 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सोन 17 तक। यूनियन में सारे लिखते हैं ना, कॉमन नहीं लिखते, सारे लिखते हैं, ठीक है। 4 से लेकर 17 तक लिख दिए। 17 से बड़ा इसमें तो नहीं है, इसमें तो है ना, लिखे 19 भी है और 23 है, तो ये आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों सेट को हमने माइनस करना है। याद रखें जब भी दो सेट को माइनस करते होते हैं जो आंसर आता है वो पहले सेट में मौजूद होता है, ठीक है। वो किस में मौजूद होगा, जो भी आंसर आएगा वो पहले सेट में मौजूद होगा, दूसरे में नहीं होगा। अब ये देखें बच्चे 4 से लेकर 17 तक काउंटिंग इस सेट में मौजूद थी। 4 से लेकर 17 तक इस सेट में मौजूद है। 10 के बाद 11 12 13 25 तक जा रही है ना, यानी कि 17 तक यहाँ भी मौजूद है। तो 4 से लेकर 17 और 4 से लेकर 17 तो दोनों में मौजूद है, वो तो कैंसिल हो गई। माइनस का मतलब होता है कैंसिल हो गई। उसके बाद देखें यहाँ पर 17 के बाद 18 मौजूद था। 18 यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखें 17 के बाद 18 नहीं है, 19 है। 18 यहाँ पे मौजूद था, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो वो आंसर में आ जाएगा। इसके बाद 19 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, तो कैंसिल। 20 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो भी कैंसिल नहीं हुआ। 21 यहाँ मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, 21 भी नहीं कैंसिल हुआ। 22 यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे मौजूद नहीं है, 22 भी नहीं कैंसिल। 23 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, वो भी कैंसिल हो गया। इसके बाद 24 भी यहाँ पे है, 25 भी यहाँ पे है, वो भी कैंसिल नहीं हुआ। तो ये जो हमारा आंसर आया ये इसमें मौजूद नहीं थे, इसमें मौजूद थे फर्स्ट स्टेप में, फर्स्ट सेट में मौजूद थे, तो वो हमारे आंसर में आ जाएंगे, ठीक है। याद रखने हैं आपने, जो पहले सेट में ज़्यादा एलिमेंट्स होंगे और दूसरे में नहीं होंगे वही आंसर में लिखे जाएंगे। अगर दूसरे में ज़्यादा होते, फॉर एग्जांपल यहाँ पर होता 26 होता, तो आप कहते हैं कि सर देखें यहाँ पर 26 नहीं है लेकिन यहाँ पे है, तो वो आंसर में भी आएगा। इस तरह से नहीं करना, जो फर्स्ट सेट में होंगे ज़्यादा वही बस आंसर में आएंगे, ठीक है। तो ये इस तरह से ये आपका फाइनल आंसर है जी। तो नेक्स्ट देखें, आपके पास पार्ट 2 है, एक्स का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन वाई का कॉम्प्लीमेंट। एक्स का कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है यू माइनस एक्स, फिर इंटरसेक्शन का साइन है, वाई कॉम्प्लीमेंट का फार्मूला होता है यू माइनस वाई। अब हमने सॉल्व करना है सबसे पहले, तो ऐसा करते हैं कि अगर सबको इकट्ठा सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर स्पेस कम है, तो अलग-अलग सॉल्व कर लेते हैं फिर इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। तो कंसिडर कर लेते हैं सबसे पहले u माइनस एक्स। यू माइनस एक्स को सबसे पहले सॉल्व करते हैं। यू सेट आपके पास था 4 से लेकर 25 तक, 4 से लेकर 25 तक, तो 4 से लेकर 25, 4 5 6 7 8 9 10, अब अप टू सोन लगा दें और 25 लिख लें। फिर माइनस का साइन है, एक्स सेट आपके पास है 11 13 17 19 23। अब बच्चों इन दोनों को माइनस करना है। देखें 4 से लेकर 10 तक काउंटिंग यहाँ पे मौजूद थी लेकिन यहाँ पर 10 से बड़ा नंबर है, 10 यहाँ पे मौजूद नहीं है, ठीक है। 4 से लेकर 10 तक यहाँ पे मौजूद है लेकिन यहाँ पे मौजूद नहीं था, तो 4 से लेकर 10 तो आंसर में आएगा। कितना आ गया। उसके बाद 11 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, ख़त्म। 12 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो कैंसिल नहीं हुआ। जो यहाँ पे पहले सेट में मौजूद होगा और यहाँ पे नहीं होगा वही आंसर में लिखना है। 13 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, ख़त्म हो जाएगा। 14 15 16 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे नहीं है। 14 15 16, उसके बाद 17 यहाँ पे भी है, यहाँ पे कैंसिल।
18 आएगा, 19 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे अप टू सोन का मतलब है कि 10 से लेकर 25 तक सब मौजूद है, ठीक है। 19 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कैंसिल। उसके बाद 20 आएगा, 21 आएगा, 22 आएगा, 23 दोनों में कैंसिल, 24 आएगा, 25 आएगा। क्लियर। नेक्स्ट बच्चों हमने कंसिडर किया था u माइनस एक्स, अब कंसिडर करते हैं u माइनस वाई। u माइनस वाई को सॉल्व करते हैं। u की वैल्यू आपके पास है 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन 25 तक, माइनस का साइन वाई सेट आपके पास था 4 5 6 7 8 9 10 अप टू सो ऑन 17 तक। क्लियर। अब 4 से लेकर 17 तक दोनों सेट में मौजूद थे तो वो तो हो जाएंगे कैंसिल, तो 17 से बड़े आएंगे 18 19 20 21 22 23 24 25। ये भी हो गया सॉल्व। अब हमने निकालना है इनका इंटरसेक्शन, तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ आपके पास आ जाएगा u माइनस एक्स इंटरसेक्शन u माइनस वाई। u माइनस एक्स की वैल्यू आपके पास थी 4 5 4 से लेकर 16 4 से लेकर 10 तक 4 5 6 7 8 9 10 तक 12.5। उसके बाद 12 है, 12 आएगा, 14 आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 18 20 21 22 24 25। उसके बाद बच्चों हमने लेना है इंटरसेक्शन। इसी पेज पे लिख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे इंटरसेक्शन ले लेंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन ये यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं। इंटरसेक्शन में आपके पास u माइनस वाई की वैल्यू है, u माइनस वाई लिखना है ना, तो u माइनस वाई की वैल्यू ये वाली है 18 19 20 21 22 23 24 25। अब बच्चों इनका इंटरसेक्शन लेना है, तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ इंटरसेक्शन किस तरह से लिया जाएगा। अभी देखिए इंटरसेक्शन का मतलब होता है जो दोनों सेट में कॉमन हो, दोनों सेट में मौजूद हो, ठीक है। 4 से लेकर 10 तक काउंटिंग यहाँ पर तो मौजूद थी, लेकिन यहाँ पे मौजूद ही नहीं है, तो वो तो नहीं आएगी। 12 भी नहीं मौजूद दोनों में, 14 भी नहीं मौजूद, 15 16 नहीं मौजूद। 18 से स्टार्ट हो रहे हैं, 18 यहाँ पे भी है, 18 यहाँ पे भी है, दोनों सेट में 18 है, 18 आएगा आंसर में। उसके बाद 20 यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है, 20 भी आंसर में आएगा, 21 भी आएगा। ये देखें एक 18 आएगा और उसके बाद 20 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, 20 भी आएगा, 21 भी दोनों में है वो भी आएगा, 22 भी दोनों में है वो भी आएगा, 24 भी है वो भी आएगा और 25 भी है वो भी आएगा, ठीक है। तो ये दोनों में कॉमन थे, ये 1 2 3 4 5 6 आपके पास आंसर में आएंगे, ठीक है जी। तो बच्चों ये आपका आंसर आएगा 18 20 21 22 24 25, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों पार्ट नंबर 3 का फार्मूला होगा u माइनस एक्स इंटरसेक्शन y, और फोर्थ पार्ट है x का कॉम्प्लीमेंट यूनियन y का कॉम्प्लीमेंट। इसका फार्मूला है x कॉम्प्लीमेंट का u माइनस एक्स यूनियन y कॉम्प्लीमेंट का u माइनस वाई, ठीक है। आपने पहले क्या करना है, x इंटरसेक्शन y यहाँ से निकालना है इस क्वेश्चन में, और जो आंसर आएगा उसको u में से माइनस कर देना है। इस क्वेश्चन में u माइनस एक्स निकालना है, u माइनस वाई निकालना है, दोनों के जो आंसर आएंगे उनका यूनियन ले लेना है। तो ये पार्ट आप खुद करें, नहीं होगा तो कमेंट में बता दे, मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास दो सेट हैं, एक सेट है x जिसकी वैल्यू है 2 4 6, 2 का टेबल पढ़ना आपने 20 तक जाना है, ठीक है। और y सेट है वो 4 8 12, 4 का टेबल पढ़ना है और 24 तक जाना है। ये दो सेट दिए हुए हैं, बहुत ईजी है, x में से y को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले x सेट लिखते हैं। x सेट की वैल्यू है 2 4 6 8 10, उसके बाद 2 के टेबल में 12 14 16 18 20, ठीक है। उसके बाद माइनस करना है किस सेट को, y को, 4 8 12 16 18 16 20 और फिर 24। अब बच्चे दोनों को माइनस करना है। देखें ज़रा, 2 इस सेट में मौजूद है, इस सेट में मौजूद नहीं था, तो जो नहीं था वो आंसर में आ जाएगा।
4 दोनों में है, अगर माइनस कर रहे हैं ख़त्म हो जाएगा। 6 इस सेट में मौजूद है, पहले में दूसरे में नहीं है तो आंसर में आ जाएगा। 8 दोनों में है तो ख़त्म। 10 इसमें है, इसमें नहीं है, आंसर में आएगा। 12 दोनों में ख़त्म। 14 भी दोनों में नहीं है, आंसर में आएगा। 16 दोनों में है, ख़त्म। 18 इसमें है, इसमें नहीं है, आंसर में आएगा। 20 दोनों में है, ख़त्म। अब ज़रा सोचने वाली बात है, देखें 24 इसमें है, इसमें नहीं है। मैंने आपको बताया था जो पहले सेट में इजाफी होगा वही आंसर में लिखना है, जो दूसरे में ज़्यादा होगा वो आंसर में नहीं लिखना है, ठीक है। कब? जब माइनस का रहे हो। तो ये आपका फाइनल आंसर। इसी तरह से यहाँ पे y माइनस एक्स, तो सबसे पहले y सेट लिखेंगे। y सेट आपके पास है 4 8 12 16 20 24, इनको करेंगे माइनस, फिर x सेट लिखेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, माइनस करते हैं। देखें 4 इसमें है, इसमें मौजूद है कैंसिल। 8 दोनों में है कैंसिल। 12 दोनों में है कैंसिल। 16 दोनों में कैंसिल। 20 भी दोनों में कैंसिल। 24 बस बचा जो पहले सेट में ज़्यादा था, सिर्फ पहले सेट को देखना होता है। 24 इसमें है, इसमें नहीं है, तो वही बस आंसर में आएगा। आपको सर 2 इसमें ज़्यादा था, इसमें नहीं है, तो सिर्फ पहले सेट को देखना है, जो पहले लिखा होगा उसी के एलिमेंट को देखना है। जो कैंसिल हो जाएंगे वो कैंसिल, जो बच जाएगा वो आंसर में, ठीक है। अब आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 है। कहता है ए सेट इज इक्वल टू एन, एन फॉर नेचुरल नंबर्स जो 1 से स्टार्ट होते हैं, बी फॉर होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं, ए माइनस बी निकालना है। जी ए माइनस बी, ए सेट आपके पास है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं? जो 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, चलते जाएंगे सारे नंबर्स। माइनस बी सेट कौन से? होल नंबर जो 0 से स्टार्ट होते हैं अप टू सो ऑन, जो चलते जाएंगे, ठीक है। करने लगे हम माइनस। अब ये देखें 1 से लेकर सारे नंबर यहाँ पे मौजूद है, 1 से लेकर सारे इसमें मौजूद है। 0 इसमें तो नहीं था ना, इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है, हमने पहले सेट को देखना है। तो यहाँ पर 1 से लेके जितने भी थे वो यहाँ पे मौजूद थे, सारे खत्म हो गए, तो आंसर में कुछ भी नहीं आया, तो आंसर आ गया एम्प्टी सेट। इस तरफ देखें, पहले लिखना है बी सेट को। बी सेट आपके पास है 0 से लेकर अप टू सो ऑन, माइनस करना है ए सेट। ए सेट है 1 से लेकर अप टू सो ऑन। अब देखें ज़रा, 0 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे मौजूद नहीं है, तो वो आंसर में आएगा। बाकी 1 2 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो वो खत्म हो जाएंगे, तो आंसर में सिर्फ 0 बचा, तो ये आपका आंसर, ठीक है। ये एक्सरसाइज नंबर 5.1 थी, आज कंप्लीट हो गई है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह 5.2 का आगाज़ करेंगे। अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट में लाजमी पूछें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।